मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अनंत साइंस 360 की तरफ से एक बार पुनः हाजिर हूँ। छोटे क्लासेज या फिर इसे छोटा नहीं कह सकते हैं, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के डिमांड पे लाइट चैप्टर हम लोगों ने अभी बताने का प्रयास किया है। आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। लाइट, अभी हम लोग लाइट को देखना चाहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आई। इसको हम लोग डिफिनीशन अभी लिख सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables the thing visible। ये भी मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ सेंस समझना है। डिफिनीशन हम खुद भी बनाते हैं। हम लोग समझते हैं कि विजिबल लाइट, अभी ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू द लाइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन कौन ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, luminous object which has its own self light, like sun, glowing bulb. It is a example of luminous object. Or non-luminous object which can be visible with the help of luminous object, with the help of other light like moon, like other objects जो आपके हमारे चारों तरफ दिखाई देता है जिससे लाइट नहीं निकलती है, दैट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट की क्या क्वालिटी क्या है। एक रे, इसे हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं, रे ऑफ लाइट। बट व्हेन मेनी लाइट्स रे कमिंग फ्रॉम ए वन पॉइंट सोर्स, दैट दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, beam of light, and this is called point source, means टॉर्च वगैरह जो भी है, that is the point source। means लाइट का एक जो सबसे प्रॉपर तरीका आपने जाना कि लाइट कभी भी सीधी माध्यम में चलती है। इट ऑलवेज shows the rectilinear propagation, means it propagates in a straight line। ये सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम लोग कहते हैं कि लाइट शोज मेनी फेनोमेनल लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अभी 7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जानते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो होगा इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें लिखते हैं डिफिनीशन में हम लोग, क्योंकि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम from a reflecting surface, is called reflection of light, yes, this is called reflection of light। means लाइट का किसी रे पे इंसिडेंट होना, किसी पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अभी देखिए ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड पे भी लाइट आ रही है, आपको इसमें कुछ ग्लोइंग सरफेस ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। इट मीन्स सम लाइट कम्स ऑन इट and it reflects bounce back, that is
रिफ्लैक्शन की घटना, ये चमकदार सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब रिफ्लैक्शन इसमें होता है कि अगर कोई प्लेन सरफेस हो, ये एक मिरर है हमारा, अगर इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गई तो ये रिफ्लेक्ट हुई पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें होता है, ये होता है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो टाइप का, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रेगुलर मतलब नियमित, नियमित परावर्तन। इट मीन्स व्हेन द सरफेस इज शाइनी, व्हेन द सरफेस इज प्लेन, व्हेन लाइट कम्स ऑन द पॉइंट एंड इट बाउंस्ड बैक ऑन द सेम मीडियम। बट अगर सरफेस हमारा इस प्रकार हो, अब इस पर कोई लाइट आएगी, हो सकता है ऐसे जाए, इस पे कोई लाइट आई वो यहाँ चली जाए, इस पे कोई लाइट आए वो इधर चली जाए, मीन्स बाउंसिंग बैक इज नॉट इन अ सेम सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद देखते हैं इसमें इमेजेज, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अभी हम लोग इसमें रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल किसे कहेंगे, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इमेजेज भी दो टाइप के, रियल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज। Real image, the image which can be obtained on a screen, स्क्रीन पे जैसे हम लोग जो मूवी वगैरह देखते हैं, दैट इज द ऑफ द रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज, इसमें रियल इमेज में ऑब्जेक्ट के रे ओरिजिनल कटान बिंदु उनका कटता है ओरिजिनल, तो ये रियल इमेज हुआ। और वर्चुअल इमेज में इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ये पूरी तरह से कट नहीं करते हैं ऑब्जेक्ट को। और हम लोग वर्चुअल इमेज को हम लोग लिखते हैं कि द image formed by the ray but not significantly it cannot be obtained ऑन अ स्क्रीन, इसे स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे मिरर का टाइप्स। मिरर, अब इसमें हम लोग देखेंगे मिरर। हम लोग सवाल पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिरर। तो ए मिरर विच मेक्स एन इमेज, ए शाइनिंग सरफेस विच मेक्स एन इमेज। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मिरर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट स्फेरिकल और दूसरा प्लेन। स्फेरिकल मिरर, spherical mirror is a part of a sphere. Spherical mirror are of two types. Spherical mirror are of two types: concave mirror और convex mirror। और प्लेन तो प्लेन अलग है। अब हम लोग बारी बारी से
कनकेव और कन्वेक्स के बारे में बताएंगे। पहले प्लेन को बता देते हैं। प्लेन मिरर चूँकि जनरली यूज में बहुत सारा है, इसके लिए प्लेन मिरर आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लैटरल इन्वर्सन होता है। मीन्स व्हेन वी सी आवर राइट हैंड, व्हेन वी सी आवर राइट हैंड देन इट सीम्स लाइक आवर लेफ्ट हैंड। बट आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा इसमें करना है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर which will be continuously coming in your next classes like 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्लेन मिरर का उतना कोई ये नहीं है, बट कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, अभी हम लोग आते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखिएगा यहाँ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इसे हिंदी में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण भी कहते हैं। अभी इसका हम लोग निकालेंगे अभी कि किसे, इसको हम लोग समझेंगे कि कनकेव मिरर कैसे कहते हैं। चूंकि इट इज ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सो कनकेव मिरर को बनाने के लिए हमने एक स्फीयर बनाया। इसमें से यहाँ तक का पार्ट काट कर लिया गया और इसके पीछे कलई की गई। अभी ये रेस्ट ऑफ द पार्ट शुड बी इरेज्ड एंड दिस इज योर कनकेव मिरर। अब ये जिस सर्कल का पार्ट था, जिस सर्कल का पार्ट था उसका कोई सेंटर था, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। A line which is joining the center of curvature and the pole, it is called principal axis. Principal axis. Half of the center of curvature या half of the radius is called focus. A and B is called curvature of the mirror. Means ये पूरा कर्वेचर ऑफ द मिरर। अभी हम नीचे लिखते हैं ए बी, कर्वेचर ऑफ द मिरर, कर्वेचर ऑफ मिरर। पी पोल ऑफ द मिरर, पी एक्स प्रिंसिपल एक्सिस, एफ प्रिंसिपल फोकस, सारे लड़का हल्ला काहे कर रहा है, धीमी वगैरह करते होगा, ठीक है। एंड सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द होल डिफिनीशन ऑफ कनकेव मिरर। अब इसे समझने के लिए अवतल दर्पण या कनकेव मिरर वैसे मिरर को कहते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड डायरेक्शन। अभी इसका हम अवतल दर्पण का डिफिनीशन लिखेंगे। द स्फेरिकल मिरर, नोट करेंगे सभी लड़के, मोबाइल भी जूम करेंगे। The spherical mirror whose reflecting surface is inward direction is called concave mirror। इनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये धंसी हुई अवस्था में अंदर की तरफ दबी हुई। अब इसका आपको एक बार हम एक कंसेप्ट बताते हैं जो सारे बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। आपके बुक्स वगैरह में भी स्पून का पिक्चर दिया होगा। तो स्पून के अंदर के साइड का पार्ट, जो स्पून ऐसे रहता है जिससे हम लोग खाते हैं, तो अंदर के साइड का पार्ट
वो कनकेव मिरर की तरह आपका कार्य करता है। आप लोग हर समय दिमाग में रखें, आगे क्लासेजों में भी और समझ में आएगा और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कनकेव मिरर जो स्पून के अंदर का पार्ट जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ आता है, खाते हैं। नेक्स्ट डे अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आपको हम स्पून भी दिखाएंगे। और कन्वेक्स मिरर सेम अपोजिट साइड ऑफ द स्पून, जो पीछे साइड रहता है उस पर आप अपनी, अगर नया स्पून है उस पर आप अपना तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको ऑलवेज छोटा दिखेगा। ये कनकेव मिरर है आगे साइड, जिसमें कभी छोटा और कभी बड़ा भी दिखेगा, उसका हम लोग आगे देखेंगे। अभी ये आप लोग सब डाउनलोड करेंगे, वीडियो रोक रोक के जूम भी कर देंगे यहाँ पर ऑपरेटर, और बच्चे लोगों को लिखने के लिए वीडियो वगैरह जिनके पास भी जाएगा, डिफिनीशन वगैरह नोट करने के लिए, समझने के लिए। ये हो गया आपका कनकेव मिरर। सेम अभी हम लोग फिर कन्वेक्स मिरर समझते हैं। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स इसमें होता है, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अ स्फेयर, बट यहीं से हम लोग कट करते हैं इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिश अंदर साइड में करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोटिंग। ये पॉलिश किया। अभी जो बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये और ये हमारा लाइट इंसिडेंट इस पे करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप सेम डिफिनीशन रख सकते हैं। ए बी कर्वेचर ऑफ द मिरर, पी पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, पी एक्स एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। सी ये पूरा जिस सर्कल का पार्ट था उसका जो सेंटर होगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस के आधा पर फोकस होता है। ये होता है कन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल। कन्वेक्स मिरर का डिफिनीशन क्या होगा? द मिरर द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is outward direction is called convex mirror. कन्वेक्स मिरर इनका आउटवर्ड डायरेक्शन में ही इनका सरफेस रहेगा। अब इसमें डिफरेंट टाइप के इमेजेस बनेंगे, जैसे आपका प्लेन मिरर, इसमें ऑलवेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। जब भी कोई भी इमेज अगर आपको बोलता है कि भार करेगा। कन्वेक्स मिरर, इसका हिंदी भी लिख लीजिए, उत्तल दर्पण। नहीं तो बच्चे लोग भूल जाएंगे कि भाई सर कनकेव का बताए, सर कन्वेक्स का नहीं बताए। बच्चा तो बच्चा है ना भाई, तुम लोगों के पास तो बहुत सारा कंप्लेंट रहता है सर के प्रति। आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, सारे विद्यार्थी शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे, और छोटे बच्चों को भी, छोटे भाइयों के लिए भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि हम सारे क्लासेज के छोटे क्लासेजों के भी वीडियो डालेंगे। मिरर, प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। कनकेव मिरर में दोनों टाइप के इमेज बनेंगे आपके, रियल और वर्चुअल। इसमें डिफरेंट टाइप के पोजिशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट रखने पे अलग अलग टाइप के इमेज बनते हैं। मीन्स एक खास पोजीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द फोकस देन द इमेज इज वर्चुअल। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे के क्लासेज में है। आपके क्लासेज के लिए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और दोनों को। कन्वेक्स मिरर, इस मिरर में सिर्फ और सिर्फ जब ही इमेज बनेगा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा। अब कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बता देंगे। कनकेव मिरर का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने में किया जाता है, वाइल शेविंग। हमारे बिहार बोर्ड के भी कुछ विद्यार्थी हैं, इसके लिए चूँकि ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, इसलिए बिहार बोर्ड के भी विद्यार्थी इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कहीं उन्हें कहीं इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो स्पेशल कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चूँकि मैं एक जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें शायद सारे विषयों की बाद में ट्रांसलेट भी होगा अलग अलग भाषाओं में भी, वो सब हम लोग देखेंगे। खैर, कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप लोग उसमें आंसर लगाएंगे कनकेव मिरर। कहेगा कि दांत के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर और कान के डॉक्टर किस मिरर का इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें आंसर लेंगे कनकेव मिरर। आपको कहता है कि सर्च लाइट में किस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कनकेव मिरर लिखेंगे। मीन्स अब सर्च लाइट का एक कंसेप्ट आपको थोड़ा समझा देते हैं हम लोग कि तुरंत समझ जाएंगे आप लोग कि कनकेव मिरर का कार्य क्या होता है। आप टॉर्च देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर सोलर प्लेट देख रहे हैं। ये देखिए, हमने ये कटोरी बनाई, ये कनकेव मिरर का एक पिक्चर बना दिया। अभी इसके बीच में एक बल्ब लगाया, यस ओके, बल्ब लगाया। उसके बाद हमने इस बल्ब को एक 2 बैटरियों के साथ जोड़ा, 3 बैटरियों के साथ जोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बैटरियों 3 बैटरियों के साथ हमने जोड़ा। ये देखिए, अभी आप लोग समझ गए होंगे सर आप तो टॉर्च बना रहे हैं। यस, बट आप ये समझ सकते हैं कि व्हेन द बल्ब इज ग्लोइंग, तो ये लाइट पूरा घर में स्कैटर हो रहा है। लेकिन जब हम टॉर्च से लाइट मारते हैं, लाइट टॉर्च को जलाते हैं, तो इनकी रे सामने स्ट्रेट की तरफ ही क्यों जाती है? इसका कारण ये कनकेव मिरर है। लाइट यहां से निकली आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट यहां से निकली आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज बाउंस्ड बैक एंड थ्रू द, एंड ये जो आपका अंदर का जो ये पार्ट है, दिस इज योर कनकेव मिरर। इसके लिए गाड़ी के भी सर्च लाइट वगैरह में देखिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कनकेव मिरर में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट के रिफ्रैक्टर के रूप में, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो सबसे अच्छा, सारे स्कूल के विद्यार्थी जो बस में आते जाते हैं, तो बस के ड्राइवर के पास जो साइड मिरर लगा रहता है, वो साइड मिरर कन्वेक्स मिरर का रहता है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर की द्वारक क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा रेंज तक पकड़ती है, इसलिए वो गाड़ी के बहुत पीछे से आता हुआ पब्लिक भी, कोई भी गाड़ी भी उसे दिखाई देता है। इसलिए कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट, अभी इसको एक पार्ट में तो करना मुश्किल है, अभी थोड़ा सा और भी हम अगले वीडियो में और भी कुछ आपके लिए डालेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक दिन में नहीं किया जाए। अगर 7 क्लास के बच्चे कुछ और जानना चाहेंगे तो हमें इस वीडियो के बाद कमेंट करेंगे, तो कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लाइक 7, 8 का कुछ मटेरियल या फिर लाइट से संबंधित और भी कुछ आपको दिया जाएगा। और अगले पार्ट में हम लोग लेंस क्लियर करेंगे। आज हमने मिरर किया है, और आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर किसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू बेनिफिशियल फॉर यू। और आपके भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर का कुछ हेल्प किया जाए। सो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। और सभी बच्चे, विश यू अ वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू एंड बाय बाय।